भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ आत्मज्ञान पर बहुत चर्चा हो चुकी। आप और हम लोगों को ये समझ भी आ चुका कि हम सबका अंतःकरण दूषित है। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि आप और हम सब लोग इस उम्र में आ चुके हैं कि हमारे पास बुद्धि इतनी डेवलप हो चुकी है और हमारा मन संसार में इस कदर लिप्त हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सखा उद्धव को, वो परम बुद्धिमान थे, परम ज्ञानी थे, और उनको तो वो ज्ञान था जो आप और हम लोगों को नहीं है। उन्हें तो वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उनके सखा थे, चचेरे भाई थे, लेकिन वो भी प्रेम का मार्ग नहीं समझ सके थे। भक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग उद्धव भी नहीं जान सके थे। इसलिए मन में विचार आ रहा था कि कल से आपके साथ वो विशेष चर्चा चालू करूंगा जिससे ये जीव कैसे अपनी बुद्धि को प्रेम के मार्ग पर ले जा सकता है। क्या किया था भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उद्धव के साथ। आप सब लोगों को छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से तो ज्ञान होगा कि भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। ये गोपी का मतलब क्या होता है? गुरु के पास भेजा और कहा
जब तलक, देखिए कितनी विचित्र बात कही थी कि अपना उन्हें ज्ञान देकर आओ। यानी गोपियां, उद्धव ने समझा मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको मैं ज्ञान देकर आऊंगा, तत्व ज्ञान करा के आऊंगा, वेदों का शास्त्र समझा कर आऊंगा। लेकिन वहां जाकर क्या हुआ, इसकी चर्चा कल से शुरू करेंगे। आज से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि क्या कारण है। हम बुद्धि का इस्तेमाल संसार में करें, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसी बुद्धि का इस्तेमाल हम गुरु और भगवान के साथ भी करते हैं, और मन और बुद्धि का समर्पण नहीं कर पाते। तो कहा गया कि भगवान तो कृपा कर चुके। क्या कृपा कर चुके? मनुष्य शरीर दे चुके, और मनुष्य शरीर के साथ साथ हमें सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। संसार में महात्माओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। आप कहेंगे आजकल तो सारा दिन सुबह से लेके 24 घंटे टीवी के ऊपर महात्मा आते रहते हैं। बुरा ना मानिएगा, इनमें तत्व ज्ञाता, भगवत प्रेमी, भगवान की ओर उन्मुख करने वाले गिने चुने ही होंगे, बाकी सब व्यापार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि कल से तो चर्चा करूंगा कि गोपियों की, गुरुओं की, संतों की, ये गोपियां कौन है? संत हैं। इनकी कृपा उद्धव कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ, पर हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, तो हमको जो लाभ मिलना चाहिए, जो प्रेमानंद हमारे हृदय में, जिसे कहा गया भाव देह, वो नहीं बना अभी तक। तो संतों की कृपा कैसे प्राप्त हो? कृपा तो है ही, जैसे भगवान नित्य हैं, उनकी कृपा अनित्य थोड़ी होगी। बताइए, जब ये कहा गया भगवान नित्य हैं, तो उनकी कृपा भी नित्य है। इसका मतलब भगवत प्राप्ति का मार्ग कलयुग में भी है, ये मत समझिएगा, और नित्य है। आज भी संत महात्माओं की, भगवान के चरणों की कृपा पूरी पृथ्वी पर विराजमान है, हर धर्म में विराजमान है। ऐसा कोई मजहब नहीं जहां संत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जब भगवान नित्य हैं तो उनकी कृपा भी नित्य है, और स्वतः है, स्वाभाविक है, और उनकी सब जीवों पर स्वाभाविक कृपा होती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। आप देखिए, अगर संत महात्मा हम लोगों के जीवन में ना होते, तो भगवान तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, भगवान तो हमें मिला ही हुआ है, लेकिन हम मिले हुए परमात्मा से भी नहीं मिल पा रहे हैं। क्या सूर्य से कहना पड़ता है कि प्रकाश करो? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग सूर्य से निवेदन करते हैं कि सूर्यदेव प्रकाश करो? उनका नेचर है, स्वाभाविक है, सूर्य का काम ही प्रकाश देना है। ऐसे ही संत जो होंगे, उनका कार्य ही भगवत प्रेम की ओर ले जाना है। जिस प्रकार सूर्य से नहीं कहना पड़ता, इसी प्रकार संतों से नहीं कहना पड़ता कि महाराज कृपा करो, प्रकाश करो। यही बात संत महात्माओं के विषय में है। मैं कृपा कर रहा हूं, ये अभिमान संतों में होता ही नहीं, अगर संत है तो।
देखिए, दो बातें बोल रहा हूं। अगर सच्चा संत है तो उसमें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कृपा कर रहा हूं, क्योंकि कृपा तो परमात्मा कर रहे हैं, संतों को केवल माध्यम बनाते हैं। आप और हम लोगों के पास सरलता से जो शब्द पहुंचते हैं, इसमें संतों को अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर संत है तो अभिमान नहीं होगा। कृपा करना उनका भी स्वतः स्वभाव होता है। अब बात आती है हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हम जीवों के लिए। हम परमात्मा की कृपा को संतों से जान सके कि इस देह में हरि मिलत हैं, भगवान की कृपा से ये देह मिला, कबहू के करी करुणा नर देही। ये हमें ज्ञान शास्त्रों से, वेदों से, गीता, भागवत, रामायण से, संतों से मिला। तो जो महात्मा की बात मानेगा, कल से आप सुनोगे परम ज्ञानी उद्धव। देखिएगा, इस पृथ्वी पर इस समय प्रेजेंट में तो कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। इस पृथ्वी पर इस समय कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के होते हुए परम ज्ञानी उद्धव, उनको भी गुरु के पास जाना पड़ा। अब वो कैसे मानेंगे, उनका हृदय कैसे द्रवित होगा, उनका हृदय कैसे प्रेम में, उनका कैसे भाव देह बनेगा, ये समझने का विषय होगा। चर्चा जरूर लंबी होगी। मैं भी पूरा प्रयत्न करूंगा खुद समझने का और आपके साथ सरलता से उसे शब्दों में प्रचार करने का। तो जो महात्मा की, संतों की बात मानेगा, उसमें गहरा उतरेगा। गहरा उतरेगा, केवल सुनेगा नहीं, चिंतन करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा। वो स्वाभाविक महात्मा, महात्मा माने पुण्य आत्मा बनता चला जाएगा। ये क्या हुआ? उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से हटकर उसका भावनात्मक शरीर बनने लगेगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका भाव बनने लगेगा। जैसे हमारा भाव अभी अपने परिवार के प्रति होता है, संसार के प्रति वो भाव नहीं है जितना हमारा मन का भाव, बुद्धि का भाव अपने परिवार के प्रति होता है। ऐसे ही महात्माओं की बातों को, गुरुओं की बातों को एकाग्रता से जानता जानता ये जीव भगवान का प्रेमी बन जाएगा। आप बताओगे, सोचोगे वो शरीर कब बना, पता भी नहीं चला। कब जन्म हो गया उस शरीर का, पता भी नहीं चला। आप सोचिएगा, आपको आत्मज्ञान किस दिन हुआ आपको नहीं पता, लेकिन शाब्दिक ही सही कभी कभी हृदय में बात आती होगी, लेकिन ये ज्ञान हो तो गया ना कि मैं जन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर मरण धर्मा है, मैं नहीं मरूंगा। ये सबको ज्ञान हो चुका है। इसके लिए कोई एग्जाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ठीक है कि मन है, बुद्धि है, भ्रमित होती है, बार बार गलती से अपने को शरीर मानने लगती है। तो इसके लिए कहा गया, जो महात्माओं को जितना जितना जानेगा, यानी संतों को जितना जितना सुनेगा, उस पर चिंतन करेगा, उतना उतना वो महात्मा, उसका भावनात्मक शरीर बनता चला जाएगा, वो भगवान की ओर बढ़ता जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो, उसमें प्रेम का भाव बनने लगेगा। अभी स्वार्थ का भाव है, फिर
परमार्थ का भाव बनने लगेगा। और जिस दिन महात्माओं को बिल्कुल ठीक जान लेगा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा, क्या मतलब हुआ? अभी तक तो हम जीव आत्मा हैं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा, हम अभी तक जीव आत्मा हैं, शरीर में हैं, शरीर को चेतन किए हुए हैं, लेकिन खुद अपने को जड़ माने हुए। देखो कमाल की चीज, हम सब लोगों की अज्ञानता कितनी बड़ी होगी। हमारे कारण आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने को शरीर माने हुए हैं। देखो कितनी कमाल की चीज है, ये हमारी अज्ञानता है। लेकिन कोई बात नहीं, जहां इतना सुधार हुआ है वहां आगे भी सुधार होगा। हम पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा, चेतन आत्मा, परमात्मा का अनुभव करने लगेंगे। ये सब नोट कीजिएगा। भगवान को मिलना किसे कहते हैं, भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है, इसकी चर्चा सबसे लास्ट में करने वाला हूं। तो संसार में महात्माओं का मिलना दुर्लभ है, मैं ऐसा नहीं मानता। कलयुग में ये चर्चा बहुत संत महात्मा कहते हैं कि कलयुग में महात्माओं का मिलना मुश्किल, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं, इस समय शिष्य बनना बहुत मुश्किल है, शरणागत होना बहुत मुश्किल है। अगर हम शरणागत हो जाएं तो कल्याण दुर्लभ नहीं है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। रामचरितमानस की वो चौपाई कारगर साबित हो जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, आप और हम सब लोग, कोई शंकर भगवान का अनुयायी है, कोई भगवान राम का अनुयायी है, कोई कृष्ण का अनुयायी है, कोई नारायण का अनुयायी है। क्या ये सब अलग अलग हैं? ना, सब एक ही हैं। अब आप बताइए, बहुत से लोग कहते हैं हमारी भगवान शंकर में पूर्ण आस्था है। इसका मतलब आप शंकर जी की बात तो मानते होंगे, आप शंकर भगवान की बात तो मानते होंगे ना। अगर उनकी प्रति पूर्ण आस्था है तो आप कहेंगे हाँ हम तो मानते हैं। अब आप बताइएगा भगवान शंकर क्या कह रहे हैं और आप कितना मानते हो। अपने हृदय में झांक कर देख लीजिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं पता चल जाएगा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या कहा भगवान शंकर ने? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये भगवान शंकर का अनुभव है। आप बताइए, उनका सबसे बड़ा शिष्य रावण नहीं मान पाया, अपनी गर्दन काट काट के चढ़ाने लगा, लेकिन भगवान शंकर की बात को उसने भी नहीं माना। अब आप सोचिए कि भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाते हो, बेल पत्र रखते हो, पुष्प रखते हो, दूध मिला के रखते हो, तो ये मान के तो रखते होगे कि प्रभु मैं आपकी बात मानूंगा।
अब मैंने तो 2 लाइनें आपके सामने बोली हैं। सत हरि भजन, भगवान का प्रेम सच्चा है, जगत सब सपना। सपना माने क्या होता है? झूठा, बस। लेकिन आप और हम लोग तो शरीर भी सच्चा और जगत भी सच्चा। वो आदमी भगवान शंकर के मंदिर में जाने का भी अधिकारी नहीं है। हाँ, जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। देखो भगवान शंकर के कितने मंदिर हैं। लोग बताते हैं हम तो ये ज्योतिर्लिंग और वो ज्योतिर्लिंग पता नहीं कहां कहां हुई आए। बहुत अच्छी बात है, हो तो आए, लेकिन माना क्या? वो तो कह रहे हैं जगत सब सपना। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, रास की चर्चा आपने देखा, आप और हम लोग तो अधिकारी नहीं है। हाँ, आगे कभी अधिकारी बन सकते हैं, इसमें भी संशय मत कीजिएगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप और हम लोग अधिकारी नहीं बनेंगे। हो सकता है हमारी लगन ऐसी लग जाए कि हम भी परमात्मा के साथ रसो उत्सव में शामिल हो सकें, क्योंकि शंकर भगवान ने रास का आनंद स्वयं लिया है, उसे पिया है, अपनी आत्मा को पात्र बनाया है। भगवान के श्री कृष्ण का प्रेमामृत रस, राधा कृष्ण का प्रेम पिया है भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती हैं, क्या मतलब कि आप तो रास में गए थे? बोले हाँ गया था। तो थोड़ा सा रसा स्वादन तो करा दीजिए कि आपने क्या पाया। और देखिएगा पार्वती भी रस पी चुकी हैं। पार्वती भी गोपी बनकर रास में जा चुकी हैं। लेकिन दोनों रसिक किसकी चर्चा कर रहे हैं? रस की चर्चा कर रहे हैं। एक वक्ता बन जाते हैं, एक श्रोता बन जाते हैं। आप और हम लोग संसार का रस, शरीर का रस, इंद्रियों का रस, मन बुद्धि का रस, हम लोग आपस में जब मिलते हैं तो संसार की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारा मन अभी इसी रस को जानता है। आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या बनाया, आज तुमने क्या पिया, कैसा लगा वो मैंने तुम्हें बताया था, ये सब बातें करते हैं आप और हम लोग। तो भगवान शंकर की भी सुन लेते हैं, वो पार्वती से क्या बोलने जा रहे हैं सुन लीजिए। कुछ तो बता रहे होंगे ना, लेकिन वो पार्वती को बताने में हम जीवों का कल्याण करने की बात बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान शंकर प्रेमामृत रस की क्या चर्चा करते हैं, और मैंने आपसे निवेदन किया ये वो चर्चा है जो रसिक की बातें रसिक ही जाने। जैसे एक अफीम का नशा करने वाला, भांग का नशा करने वाला, वो जानता है, उसे अनुभव है कि चरस का क्या मजा है, स्मैक का क्या मजा है, भांग का क्या मजा है। जो दो मिल जाएं तो वो आपस में चर्चा करते हैं, तुम्हें भांग का गोला खाए कितने दिन हो गए, अफीम पिए कितने दिन, अफीम लिए कितने दिन हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस नशे को पी चुके हैं। आप और हम लोग माया का नशा, दौलत का नशा, ममता का नशा, परिवार का नशा, यानी मिटने वाला नशा, आप और हम लोग भी तजुर्बेकार है, अंतर कोई नहीं है।
वो दिव्य प्रेम का नशा जानते हैं, हम माइक प्रेम का नशा जानते हैं। बस अंतर इतना है, उनका नशा बड़ मान है, उनका सुख बड़ मान है, हमारा सुख घट मान है। भक्त लोग जब चर्चा करते हैं, भगवान के प्रेम की चर्चा करते हैं, वो ऊबते नहीं हैं, वो थकते नहीं हैं, वो कहते हैं और पिलाओ और पिलाओ और पिलाओ। और आप और हम लोग संसार की चर्चा, अब बहुत थक गए, आज बंद करते हैं, कल फिर करेंगे। संसार का रस, इंद्रियों का रस, प्राकृतिक रस घट मान है, समाप्त होने वाला है, और प्रभु का रस, प्रेम रस बढ़ने वाला है। इसलिए इस चर्चा को करने से पहले 1 मिनट भगवान का ध्यान करते हुए सुमिरन करेंगे, ध्यान से गाएंगे।